अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आप बाखूब वाकिफ़ हैं आजकल सोशल मीडिया पर क़िबला मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुतल्लिक़ हर आलिम दीन जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहा है और हर आलिम दीन मुख्तलिफ जो है वो अपनी गुफ्तगू कर रहा है। असल में मसला ये है सामीन मोहतरम, आए दिन कोई ना कोई नई बात का आगाज़ होता रहता है और ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान के अंदर तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कोई ना कोई इस्लामी हवाले से नई बात सामने आती है। मसला ये होता है कि उस बात को गौर से सुना नहीं जाता और उस पर तहकीक नहीं की जाती और उस पर आम जो है वो शख्स खड़े होकर अपनी गुफ्तगू को शुरू कर देता है और उनकी मुखालफत में वीडियो बनाने लग जाता है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बात असल में ये है कि क़िबला मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जो सबकत लिसानी हो गई उसके बाद उन्होंने उस पर बाकायदा रजू किया, अगरचे वो रजू उलमाए कराम जो है वो उसको कबूल नहीं कर रहे। तो उलमाए कराम ने ये शर्त रखी है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो बग़ैर चूँकि चुनाचे ये अल्फाज बोलने के बगैर वो डायरेक्ट आकर ये बात करें कि मुझसे सबकत लिसानी हुई है, मुझसे गलती हुई है, लिहाजा मैं अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में माफ़ी चाहता हूँ जी। और फिर उसके बाद जो है वो कौम से भी माफ़ी मांगे क्योंकि उसने कौम की दिल आज़ारी की है। अल्लाह रसूल के मुतल्लिक़ जो है वो कौम के अंदर जो जज्बात हैं तो उसने उनके जज्बात को मजरूह किया है। अब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ उसने कलिमात बोले हैं या कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुतल्लिक़ उसने कलिमात बोले हैं तो बिल्कुल वो सही नहीं बोले उसने, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की महफूज़ियत को जो है वो उसने चैलेंज किया है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के मुतल्लिक़ जो कलिमात उसने बोले हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं हैं और उनकी शायान शान के मुताबिक वो जुमले नहीं हैं। लिहाजा इससे गुरेज़ करना चाहिए और उसको बचना चाहिए था। कौम के सामने इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल जो है वो मुनासिब नहीं है और कौम जो है इस लेवल की नहीं कि इन बातों को समझ सके। तो लिहाजा जो मुफ्ती साहब ने कलिमात बोले हैं उनको वापस ले और उस पर रजू करे और अल्लाह रसूल की बारगाह में माफ़ी मांगे और कौम से भी माफ़ी मांगे। लेकिन जो है वो मुख्तलिफ़ लोग उन पर जो है वो कुफ्र का फ़तवा या फिर वाजिबुल कत्ल का फ़तवा इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ऐसा जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने रजू वाली बात की है तो इस पर उलमा ने गिरफ्त की है कि तुम्हारा ये जो रजू है ये भी काबिल कबूल नहीं। लिहाजा जो उनके अपने ही मसलक के बहुत बड़े आलिम मौलाना मंजूर महंगल साहब ने ये कहा है कि वो हमारे सामने आए और चूँकि चुनाचे बगैर वो आकर इस पर रजू करे तो अल्लाह ताला उलमा की खैर फरमाए और ख़ुसूसन अहले सुन्नत उलमाए हक्का की खैर फरमाए और अहले सुन्नत के उलमा का साया हम सब के सरों पर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को तमाम तर शर से बचने की भी तौफ़ीक दे और ख़ुसूसन जो है अल्लाह ताला हम सब को अदब जो है वो नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।